थे अपने नंगे सीने पे, तुम तो छिपकर बैठ गए थे संसद के तय खाने में, तुम तो छिपकर बैठ गए थे संसद के तय खाने में। हमने 5 शेर खोए तब चंद सियार बचाने में, हमने 5 शेर खोए तब चंद सियार बचाने में। 2 पंक्ति मंच के महनी अतिथियों से इसलिए क्षमा मांग लेता हूं कि ये भाषा कविता की नहीं होनी चाहिए थी जो मैं अब बोलने जा रहा हूं। मुझे बोलते हुए शर्म आएगी, आपको सुनकर शर्म आएगी कि विनीत चौहान चित्तौड़ के इस कवि सम्मेलन में आया तो क्या बोल कर गया। लेकिन सच मानना, जिस दिन घटना हुई मैं बहुत दूर था, नेपाल के एक बॉर्डर कवि सम्मेलन में, तो रास्ते में मुझे पता लगा संसद पर हमला हो चुका है। लोगों ने क्या क्या नहीं कहा अपने नेताओं के खिलाफ गुस्से में। अपने कलेजे पर हाथ रखना और सच ईमानदारी से खुद से पूछना, क्या आपने नहीं सोचा था काश आतंकवादी ये काम और कर देते तो मुल्क की तकदीर सुधर जाती। और मैंने अभी बताया नहीं है, मैं अब बताने जा रहा हूं। आपकी तालियां मिले तो अब मिले, यदि मैं सच के दरवाजे पर फिर एक दस्तखत देने की कोशिश कर रहा हूं कि तुमको फर्क नहीं पड़ता है उनके मरने जीने में, जो संगीने झेल रहे थे अपने नंगे सीने में। तुम तो छिपकर बैठ गए थे संसद के तय खाने में, हमने 5 शेर खोए तब चंद सियार बचाने में। अच्छा होता कुछ आतंकी संसद के अंदर जाते, अच्छा होता कुछ आतंकी संसद के अंदर जाते, और हमारे कुछ कायर नेता भी अंदर मर जाते, और हमारे कुछ कायर नेता भी अंदर मर जाते। और हकीकत समझना, मैंने कविता का यह अंश लिखा क्यों, मेरा गुस्सा यहां तक पहुंचा क्यों। मैं जैसलमेर बॉर्डर पे था, एक कैप्टन दोस्त है मेरे जगविंदर, उन्होंने कहा यार कभी तुम्हें नहीं लगता ये सेना भी तो कुछ सोचती होगी, हमें 6-6 महीने तक खड़ा कर देते हैं बॉर्डर पे और अचानक दिल्ली से ऑर्डर आता है चले आओ, हमने तो समझौता कर लिया पाकिस्तान से। तो इस मुल्क की सेना क्या सोचती है। मैं जिम्मेदारी के साथ ये जानता हूं पत्रकार मित्रों के सामने, सेना की किसी भी बात को सार्वजनिक करना राष्ट्रीय अपराध में शामिल होता है, लेकिन मुल्क जान ले कि इस मुल्क की सेना कहां तक सोचने लगी है, इसलिए बात बताना भी चाहता हूं। सुनना कि जाने किस दिन नींद खुलेगी अपनी कायर दिल्ली की, कितने सैनिक भेंट चढ़ेंगे खूनी दायर दिल्ली की। इतना खून नहीं छिड़को कि मौसम फाकी हो जाए, एक लाइन समझना बस, कि इतना खून नहीं छिड़को कि मौसम फाकी हो जाए, इतना खून नहीं छिड़को कि मौसम फाकी हो जाए। सेना को इतना मत रोको सैनिक बागी हो जाएं, सेना को इतना मत रोको सैनिक बागी हो जाएं। उनको खुली छूट दे दो कि दुश्मन को खंजर घोंपें, और मुशर्रफ की झोली में गद्दारों के सिर सौंपें, और मुशर्रफ की झोली में गद्दारों के सिर सौंपें। तभी जाकर ठंडा होगा झेलम का रक्तिम पानी, और पड़ोसी याद रखेगा ये थप्पड़ हिंदुस्तानी, और पड़ोसी याद रखेगा ये थप्पड़ हिंदुस्तानी। बहुत, लेकिन बात वही है साहब, सीमा रेखा पार नहीं होगी, सीमा रेखा पार नहीं होगी। चेतन जी और बनवारी जी मुझे क्षमा करना, उस सारी पहल में हमारे माननीय अटल जी भी शामिल थे, और हम में से कुछ मित्रों को एक सौभाग्य प्राप्त है कि हमने उनके साथ लाल किले से काव्य पाठ किया है, मैंने भी किया है। मैं अपने कुनबे के सर्वोच्च व्यक्ति पर उंगली उठाने जा रहा हूं, और इस समय के भी सर्वोच्च व्यक्ति प्रधानमंत्री पर उंगली उठाने जा रहा हूं। दोनों का कारण एक ही है, क्यों नहीं आखिर इन लोगों ने एटमी ताकत होते हुए क्षमता दिखाई कि पड़ोसी मुल्क के आक्रमण का जवाब दे सकते। मैं बहुत जल्दी इन पंक्तियों को इसलिए पढ़ूंगा कि उन विराट व्यक्तित्वों का सम्मान बाकी रह जाए, लेकिन मैं जल्दी पढ़ दूं, निराला का बेटा दिनकर का बेटा होने का काम भी कर दूं, तो नरेंद्र मिश्र जी कहीं मेरी आवाज सुनते हो तो आशीष की छाया उनकी मुझ तक पहुंचे। सुनना क्या बात है विनीत, कि शांत हिंसा वाली भाषा जनता समझ नहीं पाती, क्यों हुए होंगे दोनों, जल्दी समझना बस, कि शांत हिंसा वाली भाषा जनता समझ नहीं पाती। क्या सुभाष की भाषा तुमको बिल्कुल याद नहीं आती, मानी भूल गए थे तुम ही अपनी सिंह दहाड़ों के, जो सीने दहला देती थी सागर और पहाड़ों के, जो सीने दहला देती थी सागर और पहाड़ों के। जब जंगल का राजा बकरी के घर जाने लगता है, जब जंगल का राजा बकरी के घर जाने लगता है, तो कुछ दिन में वो भी बकरी सामने में आने लगता है, तो कुछ दिन में वो भी बकरी सामने में आने लगता है। अंतिम पंक्ति सुनना और मुझे विदा करना। मैं भी उड़ीसा में था, तो एक मंत्री महोदय अध्यक्षता कर रहे, कहले साहब क्या करती है हमारी सरकार, हमने 10 लाख रुपए की गड्डी बांटी उन विधवाओं को जिनके पति सीमाओं पर काम आ गए। मैंने कहा मंत्री महोदय 10 लाख रुपए की गड्डी से विधवाओं के सिंदूर की कीमत तोलना चाहते हो, कहला और क्या करती सरकार। कोई वक्ता, नेता, प्रवक्ता, अधिवक्ता आपको ये कहता मिले कि 10 लाख रुपए की गड्डी से हमने विधवाओं के सिंदूर की कीमत लौटा दी है, तो भूल जाना आज की रात विनीत चौहान क्या चीखा क्या चिल्लाया। मुझे याद रख सको तो इन 2 लाइनों के साथ याद रखना, और अच्छा हो एक एक देशभक्त होता हाथ खड़े करके तालियां बजा के मुझे आज भी बता दे
कि आज भी हम शहीदों को कितना याद करते हैं, प्यार करते हैं। मैं अपने जीवन की सबसे अच्छी पंक्ति आपको सौंपता हूं, सुनना कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को, और मंच में बैठने की तरह नहीं बैठे, आपकी भी हाथ खड़े करके तालियां मुझे चाहिए, कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को, सोचा कीमत लौटा दी है वीर प्रसूता माओं को, यानी कीमत लौटा दी है वीरों की विधवाओं को। लो मैं 20 लाख देता हूं तुम किस्मत के हेठों को, लो मैं 20 लाख देता हूं तुम किस्मत के हेठों को, हिम्मत हो तो मंत्री भेजे लड़ने अपने बेटों को, हिम्मत हो तो मंत्री भेजे। और नहीं, दोबारा नहीं पढ़ूंगा, मुझे आदेश हुआ है कि मुझे कुमार को बुलाना है, इसलिए मैं कुमार को बुलाना चाहता हूं। बहुत देर से मेरा छोटा भाई कुमार यहाँ मंच संचालन कर रहा है, मैं उसे आवाज देना चाहता हूं। एक निश्चित दौर हमें पूरा करना है, उसके बाद कुछ चुनिंदा मित्रों को आप तक पहुंचाना है। एक बात मैं आपसे बांटना चाहता हूं, कविता के शुरुआती दौर से लेकर आज तक कुमार गीत का ध्वजवाहक बनकर चला, और 5 साल बाद जब उसे लगा कि गीत की धारा को सहज ढंग से ये मुल्क स्वीकार नहीं कर रहा है, तो उसने संचालकीय कौशल में वो ध्वजवाहिकता हासिल करी जो शायद, जैसा मुझे लगता है, मैंने जितने संचालकों को अब तक इस मुल्क में सुना है, शायद वो अभी तक संचालनीय कौशल किसी मुल्क के संचालक के पास नहीं मिला, वो केवल कुमार विश्वास के पास मिला। लेकिन उस सबके बावजूद कुमार के गीत, अनाजी के गीत या हमारी बहन ममता जी के गीत क्यों बड़े हो जाते हैं? हास्य में उम्व्यास ताली बजा लेते हैं, वीरत में हम लोग आपसे चीख पुकार के तालियां बजवाते हैं, लेकिन कुमार के गीत क्यों बड़े हो जाते हैं? 2 पंक्ति में उसे सौंपता हूं, और आपकी तालियां कुमार को बुलाएं कि आप उसे कितना प्यार करते हैं। कि बादल जो नभ में खड़ा मिला, माना आंसू से बड़ा मिला। हो सकता है तालियां हम में से बहुत सारे लोग ले जाएं, लेकिन कुमार के गीत क्यों बड़े होते हैं इस मुल्क में? फिर पंक्ति आप तक पहुंचे। बादल जो नभ में खड़ा मिला, माना आंसू से बड़ा मिला, लेकिन जो बूंद प्रतीक्षा की आंखों के द्वार खड़ी होगी, आकार भले ही छोटा हो, बादल से बहुत बड़ी होगी। जोरदार तालियां बजाएं भाई कुमार को।